सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं जो भी बच्चे मतलब बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं झारखंड के द्वारा। तो ये देखिए हम उसका वेबसाइट खोल कर लेकर आए हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि अभी तक कुछ ऐसे नोटिफिकेशन नहीं है, आपके सामने प्रूफ ला रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम एक नोटिस मेरा द्वारा एक बनाया गया किस प्रकार से उसका एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, जो कुछ भी है, अब मतलब थंबनेल देख के समझ के उसमें जो भी था वो चीज़ हम आपको बताएंगे पूरा। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा तभी आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखते हैं कि अभी तक फॉर्म आया है कि नहीं। कुछ वैसे देखिए बीए बीएड दिख रहा है आपका सामने और यही सब दिख रहा है, क्या बोलते हैं, ये देखिए लास्ट जो है आपका जेई मेंस वाला लोग का ही है, ठीक है। मतलब अभी तक फॉर्म नहीं आया बीएससी नर्सिंग का भी इस साल का। और नोटिस में अगर हम लोग देखें तो नोटिस में भी देखिए अभी तक कुछ वैसे दिख नहीं रहा। जेई मेंस बस। भाई मेडिकल वाला लोग क्या करेगा, ये इंजीनियर सभी बनेगा क्या। देखिए एग्ज़ाम नोटिस की अगर बात करें, यहाँ पर जाकर देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए अभी तक कुछ नहीं। लास्ट एग्रीकल्चर का दिख रहा है, इसके बाद अभी तक कुछ नहीं आया, ठीक है। काउंसिलिंग तो होगा बाद में, रिजल्ट भी बाद में होगा, पहले तो एग्ज़ाम हो जाए क्या, उसके बाद ये सब होगा। तो चलिए अभी इतना इसमें हम दिखा दें आपको, लेकिन फिर हम आपको दिखाएंगे कि मतलब नोटिफिकेशन किस प्रकार से उसका निकलेगा। ये जो आपको दिख रहा है ना एग्ज़ाम नोटिस, ये किस प्रकार से निकलेगा वो हम मेरे द्वारा बनाया गया। तो उसको हम अच्छे से हम विस्तार से आपको हम बताएंगे और वो देख करके आपको समझ में आएगा कि कैसा होने वाला। तो चलिए इस वीडियो को पूरा तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा। सो बच्चों, सबसे पहले अभी वो तो हो गया, जो बात हम आपको दिखा दी वो दिखा दी वेबसाइट का। लेकिन अभी हम आप सबको दिखा रहे हैं जैसे कि झारखंड बीएससी नर्सिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला, और आपके साथ साथ ये क्या बोलते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, जो भी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, पासिंग मार्क, एप्लीकेशन फ़ी, गवर्नमेंट सीट्स कितनी है, ये सारे मैं बताऊंगा। और आपका कितना मार्क में जो है सिलेक्शन होगा ये हम आखिर में बताएंगे। तो ये वीडियो आपको मस्ट वॉच टू मतलब लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा ही, क्योंकि आपको हम लास्ट में बताएंगे कि कट ऑफ कितना रहेगा। हो सकेगा तो मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा कि इस नंबर पर बोल सकते हैं कि आप सिक्योर हो कि भाई आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। एक मिनट बाबू लोग, एक मिनट बस थोड़ा सा एडजस्ट करने दीजिए। देखिए जैसे कि ये आप सबको देखने के लिए मिल रहा है, ये देखिए झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। इसको हम लोग झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम भी जानते हैं, लेकिन इस पर दो प्रकार से कंडक्ट किए जाते हैं, मतलब बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग। उसको बाकी बाद में हम लोग समझेंगे। तो अभी देखिए नेम ऑफ द एग्जामिनेशनल, इसका देखिए नेम ऑफ द एग्ज़ाम का नाम क्या, देखिए जेसीईसी, देखिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जैसे नर्सिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे कि एनसीई, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं कि टाइप ऑफ एग्ज़ाम के, जैसे ये पीजी लेवल है, डिप्लोमा लेवल है, बहुत सारे जैसे पैरामेडिकल देखे होंगे मेरे चैनल में, उसमें देखिएगा पैरामेडिकल में जो भी कोर्स कराए जाते हैं सब डिप्लोमा लेवल के कराए जाते हैं। लेकिन ये जो है टाइप ऑफ एग्ज़ाम की अगर बात करें इसकी, तो ये देखिए आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल है, यानी कि यूजी लेवल, और ये 4 ईयर का कोर्स रहने वाला है आपका, ठीक है। लेवल ऑफ द एग्ज़ाम, देखिए लेवल ऑफ द एग्ज़ाम की अगर बात करें तो देखिए बाबू ये आपका स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, क्योंकि बाकी अदर स्टेट के भी पहले ऐसा होता था कि मतलब बिहार वाले लोग भी देना चाहते थे और अदर स्टेट का, लेकिन पिछले बार जो इसीलिए फिर से एग्ज़ाम लेने में मतलब देरी हो गया था। पिछले बार का 2 बार मतलब एडमिट कार्ड भरने या फिर टाइम उस टाइप से एक्सटेंड हुआ था पूरा। तो इस बार देखते हैं किस प्रकार से। लेकिन अभी तक जान लीजिए, एक बच्ची का कमेंट आया था कि भाई आपका एग्ज़ाम जो है मई में हो चुका है, लेकिन वैसे कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि 2024 में जो भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ और आपको हम वेबसाइट में ऑलरेडी दिखा चाहते कि अभी तक फॉर्म भी नहीं आया। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, जैसे ही आता है नोटिफिकेशन या फिर नोटिस आता है तो हम आपके सामने अपडेट लाएंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बता रहा है। देखिए ऑफरेड कोर्स, यानी कि देखिए हम आपको बोला ना कि 2 प्रकार के कोर्स कराया जाता है आप अगर एनसीई देते तो, लेकिन इसमें आपको एएनएम जीएनएम नहीं करवाया जाएगा। बहुत बच्चे सोचेंगे कि एएनएम जीएनएम, लेकिन एएनएम जीएनएम इसमें नहीं है, इसमें यही सब कोर्स है। ये देखिए ऑफरेड कोर्स, देखिए कौन कौन सा कोर्स कराए जाते हैं। ये बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग, यानी कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है। ये डायरेक्ट आपका 3rd ईयर में एंट्री होता है, ठीक है। और इसमें होने से आपका पहले से शुरुआत करना पड़ता फर्स्ट सेमेस्टर से, ठीक है। तो देखिए एग्ज़ाम कंडक्टिंग बोर्ड की अगर बात करें, देखिए एग्ज़ाम कंडक्टिंग बोर्ड जो है इसका जेसीईबी, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड गवर्नमेंट का एक एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट कराती है जेसीईसीईबी, ये इसका झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। तो यही हम आपको बता दिए, ठीक है। अब फिर हम आपको बताते हैं कि मोड ऑफ एग्ज़ाम, बहुत बच्चे का रहता है कि ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन।
देखिए मोड ऑफ एग्जाम देखिए आपका सीबीटी भी नहीं होने वाला, ये एमसीक्यू रिटर्न होगा, आपका कोई टेंशन नहीं, और ऑफलाइन होगा, ठीक है। आपको ये लगता है कि ऑनलाइन मोड में होगा, ये ऑनलाइन नहीं होगा बाबू, ये ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा इसका। और उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन, बहुत बच्चे सोचते हैं कि हमको क्या जाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं आपका बोर्ड जो है रांची में JCECB का, वहाँ जाना पड़ेगा कि मेरे को एप्लीकेशन, क्योंकि पहले का समय क्या होता था ना कि ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता था, लेकिन अभी का समय ये बदल चुका है और अभी जो है आपका ऑनलाइन मोड में भरा जा रहा है। वो वेबसाइट हम आपको नेक्स्ट में बता रहे, देखिए ये देखिए वेबसाइट आपका है JCECEB.Jharkhand.gov.in, ये वेबसाइट है आपका, इस वेबसाइट से आप भर सकते खुद, ठीक है। और अगर आपको कोई भरने में परेशानी आता है या फिर किसी भी चीज़ का डर रहता है, या फिर मैं भी आप अगर भरना नहीं चाहोगे तो मैं आपका भर दूंगा, और आपका फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक मेरी गारंटी है, अगर आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ पे हम क्वेश्चन डालेंगे, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कभी कुछ क्वेश्चन आपके मन में रहा तो वहाँ पे पूछ सकते हैं मेरे से, या फिर मेरा इंस्टाग्राम ID हम ऑलरेडी मेरा चैनल में, वहाँ सब जाके देख सकते हैं, मुकुल सर करके रहेगा आपका इंस्टाग्राम ID, तो वहाँ से आप मेरे को मैसेज कीजिए, DM कीजिए, हमको मतलब जब मेरा फ्री होगा या फिर हम टाइम मिलेगा मेरे को, तो हम भी हॉस्पिटल ड्यूटी में बिजी रहते हैं, बट जब मेरे को टाइम मिलेगा हम आपको ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे, और ज़रूर आपका फॉर्म भरने का सारा काम हम करेंगे। लेकिन एक ही शर्त पे भाई, आपका अगर हम फॉर्म भर देते हैं तो फॉर्म भरने का फीस जो है वो आपको लगेगा, प्लस हम 50 रुपये लेंगे, ये हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। देखिए बहुत कोई का सवाल रहता है कि भाई हम 12 पास है, 12 पास कॉमर्स साइंस आर्ट्स कौन कौन भर सकते हैं, ये सारे बात हम इसमें क्लियर करेंगे। देखिए 12 पास विथ PCB, यानी कि साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए विथ PCB, मैथ वाले लोग नहीं भर सकते हैं इसको, ये चीज़ को समझना। मैथ वाले लोग अगर देख रहे हो तो वीडियो भाई यहीं रोक दो, और देखना है तो मेरा वॉच टाइम बढ़ाने के लिए तो आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर BSc नर्सिंग, ठीक है, BSc नर्सिंग के लिए आपको 12 पास होना चाहिए। और एक चीज़ नीचे क्या, एंड देखिए एंड क्या बोला, 12 पास विथ PCB एंड GNM विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल फॉर, ये देखिए GNM किसके लिए, ये हम यहाँ पे लिखना भूल गए, GNM वालों का जो है ये पोस्ट बेसिक के लिए, यानी कि जो पोस्ट BSc नर्सिंग देना चाहते हैं ना उनके लिए है, हम लिख नहीं रहे क्योंकि मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये GNM वाले, ये पोस्ट BSc नर्सिंग जो करना चाहते हैं उनके लिए वो GNM उनका रहना चाहिए, आगे हम फिर बताएंगे उसके लिए, ठीक है, आगे भी है, ऐसे नहीं। और एक चीज़ इसका क्या एलिजिबिलिटी है, देखिए एप्लीकेंट सेल भी मेडिकली फिट, देखिए आप मेडिकली फिट होना चाहिए, ये हैंडीकैप वाले जो भी है वो नहीं भर सकते हैं, ये समझना, डिसेबिलिटी जो भी है इस तरीके से किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेडिकली फिट होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि एप्लीकेंट शुड हैव ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड स्टेट। देखिए डोमिसाइल मतलब आप सबको अगर नहीं मालूम तो हम आपको बता देते हैं। देखिए झारखंड का आपका मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि आप यहाँ के नागरिक होना चाहिए तभी आपका होगा, झारखंड के इसी स्टेट का होना चाहिए, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। ये अगर नहीं है तो आप नहीं भर सकते, अदर स्टेट से तो आप नहीं भर सकते, ठीक है। पिछले सर इसको लेकर के बहुत बड़ा केस हो गया था, जिसके कारण एग्जाम भी देरी से लिया गया था, बहुत बच्चों को इससे परेशानी हुई, लेकिन कोई नहीं। फिर आगे हम समझते हैं कि एज लिमिट के, जैसे कि हम आपको थंबनेल में बताया था कि एज लिमिट भी दिया है। देखिए एज लिमिट का आपको हम लोग बात करें तो देखिए मिनिमम 17 ईयर है, ठीक है, और मैक्सिमम जो मैक्सिमम ईयर कुछ नहीं है, ये आपका मैक्सिमम 45 में हम लिखे हैं, ये मेरा द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये जो है मतलब हम बता दे रहे ये ST SC के लिए है, और जो ऐसे नॉर्मल OBC जनरल वो लोगों के लिए जो है आपका 35 ईयर है, ठीक है। ये मैक्सिमम हम 45 ईयर ST SC के लिए, या फिर कोई ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट झारखंड गवर्नमेंट का जो भी एम्प्लॉय है उनके बच्चे अगर दे रहे हैं तो उनके लिए 45 ईयर मतलब 2-3-5 साल का उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, या फिर 5-10 साल का 8-10 साल का जो भी नोटिफिकेशन आता है इस टाइप से आता है। ये मेरा द्वारा बनाया गया है, ये बोर्ड का कोई नहीं है, ठीक है। इसमें अगर कुछ मेरे से गलती होता है तो आपसे हम माफ़ी मांगते हैं भाई, लेकिन इसी तरीके से नोटिफिकेशन आता है, ये हम आपको बता दे रहे हैं बस। उसके बाद देखिए आपका पासिंग मार्क की, अगर हम लोग पासिंग मार्क की बात करें, देखिए आपका देखिए अगर पासिंग मार्क की अगर हम बात करें तो देखिए 12 पास विथ मिनिमम 45%, देखिए 12 में आपका 45% होना चाहिए, ठीक है। 12 आप जैसे ही पास किया आपका 45% होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम आपका कितना भी हो 99 भी, कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू। उसके बाद अगर बात करते हैं आपके साथ साथ एक इंग्लिश का सब्जेक्ट होना जरूरी है, आपके 12th में जो इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है, वो भी इंग्लिश कोर या फिर इलेक्टिव, दोनों कोई भी एक होना चाहिए 12th में, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं 45 मार्क्स NC, अच्छा जैसे इस बीच नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, देखिए अगर आप वहाँ पे तो पासिंग मार्क है, लेकिन आप जैसे ही ये एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो आपके लिए पासिंग मार्क भी एक रहता है, तो आपको समझना है कि
पासिंग मार्क क्या है आपका 45 मार्क आना चाहिए, यानी कि 150 मार्क का एग्ज़ाम होता ना बाबू, तो आपको 150 में से आपको 45 आना चाहिए, तभी आपका प्राइवेट में होने से भी एडमिशन होगा, वरना तो नहीं होगा। और गवर्नमेंट के लिए कितना नंबर लगेगा हम लास्ट में बात करेंगे। तो जैसे कि पासिंग मार्क के हम बताएं आपको 45 आना चाहिए आपका, जो ये बीएससी नर्सिंग का आप इंट्रेंस एग्जाम देंगे उसमें आपका 45, तभी जाकर प्राइवेट में होने से एडमिशन ले सकते हो, वरना आपका एडमिशन तो भाई कोई भी नहीं करवा सकता। आप पैसा देकर कर सकते, लाखों फेंक दीजिए वो ले लेगा एडमिशन। प्राइवेट वालों लोग का क्या है, पैसा का तो खेला है सब आजकल का दुनिया में। तो देखिए बाबू, उसके बाद हम आपको बता दे रहे, देखिए बार बार बोल रहे हैं आपका 45 मार्क्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला, चाहे वो ST SC जो भी हो। 45 मार्क में आपको सिर्फ पासिंग आप होंगे, आपका सिर्फ वो रिजल्ट का लिस्ट में आपका नाम आएगा कि आप क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर बात करेंगे तो देखिए आपको कितना मार्क लाना पड़ेगा, हम लास्ट में बताएंगे, फिर से बोल दे रहे 2 बार। फिर और एक चीज़, एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें, देखिए एप्लीकेशन फीस अभी हम बता दे रहे, जनरल और OBC के लिए 900 लगेगा, चाहे वो BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई करें या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई करें, दोनों के लिए जो भी अप्लाई करेंगे जनरल और OBC से, तो 900 रुपये आपको झांकना ही पड़ेगा अपना पॉकेट से, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस ST SC के लिए। देखिए ST SC के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई, ST SC के लिए हाफ लगता है, 900 कैसे हो गया यहाँ पे, रुकिए 1 मिनट बाबू बताते हैं। हाँ, जैसे कि फ़ीस की हम बात कर रहे थे, फ़ीस की अगर हम बात करें तो देखिए ST SC के लिए गलती से बाबू लिखा गया है, ये आप लोगों से फिर से माफ़ी मांगते हैं, यहाँ पे 450 होगा, ठीक है 450। ST SC जो भी मतलब BSc नर्सिंग और नर्सिंग पोस्ट BSc की नर्सिंग जो भी देना चाहते हैं, ST SC के लिए 450 है, आपको कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो जनरल और OBC वालों लोग को होगा, बट कोई नहीं भाई, क्या करें अब, जैसे रूल चलता है उसको तो मानना पड़ेगा। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट सीट की हम बात करेंगे, बोल रहे थे आपको, जैसे ही देखिए गवर्नमेंट सीट अगर आपको हम बताएं, बेसिक BSc नर्सिंग जो भी करना चाहते हैं वो आपका, ये देखिए 50 सीट्स है, ये 50 सीट्स है गवर्नमेंट में, 50 सीट्स है BSc नर्सिंग के लिए, बेसिक BSc नर्सिंग जो करना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट से जो 12 पास वाला, जो PCB से 12 पास किए हैं उनके लिए, और जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, जो भी मतलब GNM किए हुए हैं, 45% लाए हैं GNM का लास्ट एग्ज़ाम में, जो भी मतलब उससे पास है, और वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो भी है मतलब पास किए हैं, आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल से ही आपका वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो अब GNM किए हुए हैं, ठीक है। ये भी आपको हम बता दे रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ नहीं लिखा वो भी हम बता रहे हैं। देखिए पोस्ट BSc नर्सिंग के लिए आपका 55 सीट्स 55 सॉरी 25 सीट्स है, ठीक है। तो 25 सीट्स हैं, ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये मेरे द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया, क्योंकि अभी फॉर्म आने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन आ जाएगा जैसे ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी लगता है ऑफिस वाले कर्मचारी लोग सोए हुए हैं, वो लोग नहीं आया, मतलब वो लोग अपडेट मतलब अभी दे नहीं रहे अभी तक। तो जैसे आ जाएगी हम आपको फिर से एक बार बता देंगे, उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा वो हम आपको जो बता देंगे। और ये जो है ये मेरे द्वारा नोटिफिकेशन इस प्रकार से निकलता है, ये ब्रीफ इंटरव्यू दे दिया आपको, इंट्रोडक्शन दे दिए, जो समझ सकते हैं आप उस प्रकार से, ठीक है। तो ये रही आज के वीडियो में, मतलब इस चीज़ को लेकर क्लियर कर दिए। इसके बाद करते हैं अब गवर्नमेंट कॉलेज। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज और एक चीज़ हम आपको बता देते, जैसे कि ये हम 50 सीट जो है यहाँ पे जैसे ही बताएं, बहुत बच्चे जो 50 सीट के मेडिकल कॉलेज, तो झारखंड में आपका 5 मेडिकल कॉलेज है, लेकिन इसमें से आपको समझना है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज मतलब कितना होगा BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग के लिए। देखिए एक उसके लिए तो एक ही चीज़ के लिए हम कितना बार बार वीडियो बनाएंगे, इसी में हम बता दे रहे हैं आपको, तो मस्ट वॉच लास्ट तक आप लोग देख लीजिए। देखिए रिम्स में ही आपका BSc नर्सिंग होता है और पोस्ट BSc नर्सिंग दोनों रिम्स कॉलेज में ही आपको मिलेगा, और आपका MGM PNCH धनबाद ये सब में नहीं होने वाला, ना ही शेख भिखारी ये सब में नहीं होने वाला, और ना ही पलामू में होने वाला, लक्ष्मीकांत कुछ करके हैं उसमें भी नहीं होने वाला, जितना भी दुमका में भी है। तो ये सब मेडिकल कॉलेज में नहीं होने वाला, सिर्फ एक ही कॉलेज में होगी आपका, चाहे वो BSc नर्सिंग करिए या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करिए, ये जो है आपका इसमें होगा रिम्स में, ठीक है, रिम्स में। और जो भी बच्चे ऐसे बच्चे जो क्वालिफाई नहीं किए उनके लिए हम एक वीडियो लाएंगे कि प्राइवेट कॉलेज आप किस में लेंगे जो सबसे बेस्ट रहेगा, प्राइवेट कॉलेज किस में कम फीस है और अच्छा रहेगा आपका स्कोप, तो उस चीज़ में हम एक वीडियो लाएंगे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। बाय बाय दोस्तों।